विधानसभा 4 की कांग्रेसी कलह पर लगा विराम। अक्षय कांति बम और राजा मांधवानी हुए एक, कहा मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पिछले 10 दिनों से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में टिकट से वंचित अक्षय कांति बम और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राजा मांधवानी के बीच सुलह हो गई है। दरअसल अक्षय इस सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, जबकि पार्टी ने मांधवानी पर भरोसा जताया था। बुधवार को कांग्रेस नेता अक्षय कांति बम के कार्यालय पर राजा मांधवानी की संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें दोनों ही नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध एकमत होकर लड़ने की बात कही। दोनों ही नेताओं ने माना कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन पार्टी स्तर पर वे एक दूसरे के साथ है और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जहाँ जहाँ हम गए, चाहे अक्षय विहार हम गए, हर तरफ समर्पित कार्यकर्ता उनको एक सिस्टम का वो था, सिस्टम हम लाए हैं। तो उस हिसाब से हम इस मरतबा हम पूरा हमें विश्वास है और मेरे कार्यकर्ता में हमें विश्वास दिलाने में कामयाब कि ये दोनों जो भी आता है समाज की सेवा करेंगे, क्षेत्र की सेवा करेंगे और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। आपसे काफी पहले से अक्षय जी यहाँ पर मेहनत कर रहे थे, टिकट आपका हुआ तो उस टिकट होने का आधार क्या रहा? पार्टी को आपने क्या दिखाई दिया जिसके आधार पर? देखिए टिकट दावेदारी करना ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र पार्टी है, हमारे सबका अधिकार है। ये 2 जने क्या 10 जने दावे कर सकते हैं। फिर पार्टी का एक सिस्टम रहता है, जो उनके सर्वे रहते हैं, स्क्रीन कमेटियाँ, जो चीज़ की ये नहीं है कि एक को मिलकर दूसरा कम हो गया। अक्षय भैया ने बहुत मेहनत करी थी, ये सब कुछ नॉलेज में था। कुछ सामाजिक समीकरण, कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं जो पार्टी का एक मापदंड होता है, उस नाते मुझे टिकट मिला। राजा भैया मेरा एक सवाल, मैं साथ में अक्षय भैया का आपकी मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब पहले कल हम मिले, हकीकत है इन्होंने इतना दिल बड़ा करके राजा भैया जो चीजें हो गई हैं सब खत्म हो गई। अभी हम और आप, हम पहले भी बातें होती थी, कांग्रेस के सिपाही हो गए, जिसको भी टिकट मिलेगी उसके लिए काम करें। और अक्षय भैया ने वो दिल बड़ा करके छोटी मोटी चीजों को आप दरकिनार करें, ये चीजों एक लोकतंत्र का हिस्सा है। तो हम मिलके इन्होंने इतना आश्वासन दिया, चाहे तक्षम भैया या चाहे उनके दूसरे जो साथी हैं, सबने मिलके अभी हम और चीजें की नहीं सोचे, हमें बताएं कि हम किस तरह काम करना है और साथ में काम करना है। इसके लिए मैं अक्षय भैया का धन्यवाद कहता हूँ आपको मीडिया के माध्यम से। जी सर, आपका हो गया तो मैं करना। लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी और सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और पार्टी हमको ये मौका देती है। हम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, इंदौर में रखी, भोपाल में रखी, दिल्ली में रखी और अपनी बात रखी और उसको कन्विंस कराया। जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है राजा भैया, उसके लिए मिलजुल के काम करेंगे और इस अयोध्या में राम राज्य लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब लगातार आपने कोशिश की थी और सक्रिय थे पिछले कई महीनों से, दोनों प्रत्याशी सक्रिय थे, क्या फीडबैक क्या मिला था? देखिए, जो भी अगर मैंने परिश्रम करा है या काम करा है, वो कभी भी मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं करा गया था। जो भी मैंने परिश्रम किया था वो पार्टी के लिए किया गया था और मेरा पूरा सा देश डे 1 से यही था कि कांग्रेस पार्टी अगर मुझे उम्मीदवार बनाती है तो मैं काम करूंगा, लेकिन अगर आज राजा भैया उम्मीदवार बने तो जो मेरा परिश्रम है वो खराब नहीं जाएगा। आज हम यहाँ पर हमारे ऑफिस में बैठे और सारे कार्यकर्ताओं को हमने बुलाया, जो रणनीति हमने तैयार करी थी, जो जमीन पे हम लोगों ने टीम तैयार करी थी और जो हमारा उद्देश्य था, उस उद्देश्य को लेके आज हर वार्ड में हमारा कार्यकर्ता जाने वाला है और आपको चुनाव में पूरी जान दिखेगी और 2023 में आपको परिवर्तन दिखेगा। हमें ये माना जाए कि मतभेद थे, लेकिन मनभेद कहीं से कुछ नहीं, कभी भी मतभेद भी नहीं थे और मनभेद भी नहीं थे। बात रखने का अधिकार है, हमारी पार्टी हमको ये मौका देती है। अपने अपनी बात रखी, आपने भी अपनी बात रखी, मैंने भी अपनी बात रखी। जैन समाज जो आपके साथ था, पूरा जैन श्वेतांबर दिगंबर, वो क्या नाराज तो नहीं है? आप लोग जब भी ये चुनाव देखते हैं, सामाजिक रूप से ये चुनाव देखते हैं। मैं कभी चुनाव को सामाजिक रूप से नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये चुनाव हर नागरिक का होता है जो वहाँ पे रहता है। वो ब्राह्मण समाज भी आता है, सिंधी समाज भी आता है, हमारा दलित समाज भी आता है, जैन समाज भी आता है। ये चुनाव लोगों के लिए लड़ा जाता है, उनके मुद्दों पे लड़ा जाता है, उनका फायदा करने के लिए लड़ा जाता है और हमारी जो नीति है उनके बीच में लाके चुनाव लड़ा जाता है। तो सामाजिक रूप से सोचना आप मीडिया बंधुओं के लिए हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो 4 नंबर का जो वोटर है, जो 4 नंबर का निवासी है, जो 4 नंबर का रहवासी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी, राजा भैया, अक्षय भैया और सारे लोग ये मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। रूटों को मनाने में इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि लगातार ये आपने आंदोलन भी करवा दिए, पुतले भी जलवा दिए। पहली बात, संडे को हमारा जब नवरात्रि का पहला दिन था, टिकट डिक्लेयर हुआ। आप चाहे तो पता कर सकते हैं, शायद उस दिन के बाद से एक भी रात में इंदौर में नहीं रुका हुआ हूँ।
हर आदमी के अपने ध्येय होते हैं। जब आप काम करते हैं तो टीम आपकी पार्टी की भी बनती जाती है, व्यक्तिगत भी बनती जाती है। और जब टीम काम करती है तो हर आदमी का ध्येय होता है, वो परिवार की तरह काम करती है कि भैया को मिलता तो अच्छा होता। उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी बात रखने का उनका एक तरीका हो सकता है, वो सही है या गलत है वो पार्टी को देखना है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से या मेरी टीम यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, उन लोगों ने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात वहां रख रहा था जिनको निर्णय लेना था, तो मैंने अपनी बात वहां रखी है। तो इन सब चीजों का कोई औचित्य बचा नहीं है। समाज सेवा से आप राजनीति की ओर दोनों ने कदम बढ़ाए हैं, समाज का जो सपोर्ट रहता है वो तो रहता ही है, तो इसमें आप कितनी कोशिश करेंगे? आप जैन समाज के लिए, आप सिंधी समाज कितना? जैन समाज के लिए नहीं, मैंने तो बहुत काम किया, और हर समाज के लिए, हर वार्ड में, हर गली में, हर बस्ती में हमको जो हमने काम करा। आज हमने 10,000 टैंकर पानी भेजा, इतने लोगों को स्कॉलरशिप दिए, आज 11,000 गणेश जी का घर घर वितरण करा। इसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। मैं समाज जन से ऊपर उठ के मैं चुनाव को देखता हूँ और ये चुनाव उसी तरह से लड़ा जाएगा। कोई बड़े नेता की भूमिका रही क्या इस मिलन में आपके? सबकी ही भूमिका रही है, छोटे से लेके बड़े तक का हर आदमी का योगदान होता है। जब हम आहुति डालते हैं तो हर नाम की आहुति डलती है उसके अंदर। Audio Jungle.